हेलो दोस्तों, इस वीडियो में बात करेंगे हम पेपर फर्स्ट की। और पेपर फर्स्ट की जो यूनिट है 18, 19, 20 और 21 यानी 4 यूनिट का हम इसमें डिस्कस करेंगे, जितने भी एमसीक्यू बन रहे हैं। और ये सभी एमसीक्यू जो है जी नोट्स के एमसीक्यू हैं, जो बहुत इंपॉर्टेंट्स हैं आपके कोई एग्ज़ाम्स के लिए। तो शुरू करने से पहले आपसे कहना चाहेंगे कि हमारे इस चैनल को आप सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए, क्योंकि इसके बाद जो है हम जो एग्ज़ाम प्लानर है उसकी जो है सीरीज लाने वाले हैं, ताकि उसको आप अच्छे से रिवाइज कर सकें, पढ़ सकें। इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और कमेंट करके ज़रूर बताया कीजिए कि आपको वीडियो कैसा लगता है, हमारा प्रयास कैसा लगता है। और जो है हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर दीजिए दोस्तों के साथ, ताकि उन्हें भी इसका फ़ायदा मिल सके। तो आइए शुरू करते हैं यूनिट नंबर 18 फर्स्ट पेपर की बीएड सेकेंड ईयर के। यूनिट नंबर 18 माध्यमिक शिक्षा यानी कि सेकेंडरी एजुकेशन। तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसका फर्स्ट क्वेश्चन है कि माध्यमिक शिक्षा में कितने वर्ष के बालक बालिकाएं शिक्षा प्राप्त करते हैं। ऑप्शन दिए हैं 10 से 12, 12 से 14, 12 से 18 या 14 से 18। तो ऑप्शन नंबर डी 14 से 18 वर्ष के बालक बालिकाएं माध्यमिक शिक्षा में शिक्षा प्राप्त करते हैं। अगला है कि माध्यमिक शिक्षा के अंतर्गत कौन सी कक्षाओं का अध्ययन होता है। 6 से 8, 6 से 12, 9 से 12 तक, कक्षा 9 से 10 तक। तो कब तक होता है? कक्षा 9 से 12 तक माध्यमिक शिक्षा के अंतर्गत कक्षा 9 से 12 तक की कक्षाओं का अध्ययन होता है। अगला क्वेश्चन है कि माध्यमिक शिक्षा का वह समय है जो सामान्यतः 12 से 17 वर्ष वर्ग के बालकों के लिए होता है। यह कथन किसका है? डॉक्टर आर के सिंह का, डॉक्टर मुदालियर का, या कार्टर जी गुड का, या डॉक्टर राधा कृष्णन का। तो ऑप्शन नंबर इसका सी कार्टर जी गुड का ये कथन है। अगला क्वेश्चन है 4 नंबर दिया है कि प्राथमिक शिक्षा का कार्य प्रत्यक्ष रूप से किसके द्वारा नियंत्रित होता है। शिक्षा सचिव के द्वारा, केंद्रीय शिक्षा परामर्शदाता मंडल के द्वारा, अखिल भारतीय प्राथमिक शिक्षा परिषद के द्वारा, या शिक्षा समिति के द्वारा। तो किसके द्वारा नियंत्रित होता है? तो ऑप्शन नंबर ए शिक्षा सचिव के द्वारा नियंत्रित होता है। अगला क्वेश्चन दिया है 5 नंबर की राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद यानी NCERT का पुनर्गठन कब किया गया? पुनर्गठन कब किया गया? 1968 में, 1969 में, 1970 में, या 1971 में। तो ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा बी 1969 में इसका पुनर्गठन किया गया। अगला क्वेश्चन है 6 नंबर की माध्यमिक शिक्षा के प्रारूप के अंतर्गत आते हैं। कितने स्तर आते हैं? 1 स्तर, 2 स्तर, 3 स्तर, या 4 स्तर। तो 2 स्तर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 नंबर कि 10 वर्ष बाद हाई स्कूल की परीक्षा होनी चाहिए। 10 वर्ष बाद हाई स्कूल की परीक्षा होनी चाहिए, यह कथन है किसका? माध्यमिक शिक्षा आयोग का, राधाकृष्णन आयोग का, कोठारी आयोग का, केंद्रीय शिक्षा परिषद का। तो किसका है? माध्यमिक शिक्षा आयोग का कथन है कि 10 वर्ष बाद हाई स्कूल की परीक्षा होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन दिया है क्वेश्चन नंबर 8 है कि माध्यमिक शिक्षा आयोग ने निम्नलिखित में से किस शिक्षा संरचना का सुझाव दिया था? 5+2, 10+2, 11+3, 10+2+3। तो किसका दिया था? क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन नंबर डी 10+2+3 इस संरचना का सुझाव किसने दिया था? माध्यमिक शिक्षा आयोग ने दिया था। अगला क्वेश्चन है 9 नंबर की माध्यमिक शिक्षा आयोग ने माध्यमिक स्तर पर किन आंतरिक विषयों को अनिवार्य बनाने की सिफारिशें की? तो किन विषयों को? भाषा, सामाजिक अध्ययन, गणित, या भाषाएं, सामाजिक, गणित और सामान्य विज्ञान। तो ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर इसका डी यानी कि भाषाएं, सामाजिक, गणित और सामान्य विज्ञान। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि बहुउद्देशीय विद्यालय तथा विभिन्नीकरण पाठ्यक्रम की सिफारिश किस आयोग ने की थी? तो प्राथमिक शिक्षा आयोग ने, कोठारी आयोग ने, मुदालियर आयोग ने, या सैंडलर आयोग ने। तो किसने की थी? तो मुदालियर आयोग ने की थी। ऑप्शन नंबर इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है 11 नंबर दिया है कि हमारी शिक्षा व्यवस्था में हमारी माध्यमिक शिक्षा सबसे निर्बल कड़ी है और उसमें शीघ्र सुधार की आवश्यकता है। यह कथन किसका है? कार्टर जी गुड का, डॉक्टर आर के सिंह का, मुदालियर आयोग का, या इनमें से कोई नहीं।
तो ये किसका कथन है? मुदालियर आयोग का। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 12 नंबर दिया है। क्वेश्चन नंबर 12 है कि माध्यमिक शिक्षा के सुधार के लिए ताराचंद समिति का गठन कब किया गया? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हैं। 1948 में, 1952 में, 1954 में या 1986 में? तो माध्यमिक शिक्षा के सुधार के लिए ताराचंद समिति का गठन कब किया गया? 1948 में। सन 1948 में ताराचंद समिति का गठन किया गया। इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि मुदालियर आयोग की संस्तुतियाँ किससे संबंधित थी? मुदालियर आयोग की संस्तुतियाँ किससे संबंधित थी? प्राथमिक शिक्षा से, माध्यमिक शिक्षा से, उच्च शिक्षा से या व्यावसायिक शिक्षा से? तो ऑप्शन नंबर बी, माध्यमिक शिक्षा से संबंधित थी। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि अखिल भारतीय माध्यमिक शिक्षा परिषद की स्थापना कब हुई थी? 1950 में, 1955 में, 1981 में या 1986 में? तो 1955 में अखिल भारतीय माध्यमिक शिक्षा परिषद की स्थापना हुई थी। अगला क्वेश्चन है, 15 नंबर दिया है कि भारत में माध्यमिक शिक्षा का संचालन किन साधनों द्वारा किया जाता है? केंद्रीय सरकार द्वारा, राज्य सरकार द्वारा, स्थानीय संस्थाओं या निजी संस्थाओं द्वारा या उपयुक्त सभी? तो ऑप्शन नंबर इसका डी, उपयुक्त सभी संस्थाओं द्वारा किया जाता है भारत में माध्यमिक शिक्षा का संचालन। अगला क्वेश्चन है 16 नंबर कि माध्यमिक शिक्षा में कौन से स्तर हैं? निम्न माध्यमिक स्तर यानी कि 6 से 8 तक 3 वर्षीय, दूसरे में उच्चतर माध्यमिक शिक्षा 9 से 12, 9 से 11वीं तक, या उपयुक्त ए और बी दोनों या इनमें से कोई नहीं? तो ऑप्शन नंबर इसका सी, 16 का ऑप्शन नंबर सी यानी कि उपयुक्त ए और बी दोनों, ये इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के अनुसार माध्यमिक शिक्षा किसकी व्यवस्था है? केंद्र सरकार की, राज्य सरकार की, उपयुक्त ए और बी दोनों की या इनमें से कोई नहीं? तो 17 का ऑप्शन नंबर बी, राज्य सरकार की व्यवस्था है माध्यमिक शिक्षा। अगला क्वेश्चन है डी नंबर 18 नंबर डी 18 नंबर क्वेश्चन है कि केंद्र सरकार माध्यमिक शिक्षा से संबंधित क्या कार्य करती है? परामर्श देने का कार्य, वित्तीय सहायता देने का कार्य, पथ प्रदर्शन का कार्य या उपरोक्त सभी? तो उपरोक्त सभी कार्य करती है। अगला क्वेश्चन है 19 नंबर दिया है कि केंद्रीय सरकार की वे कौन सी संस्थाएं हैं जो माध्यमिक शिक्षा के क्षेत्र में कार्य कर रही हैं? शैक्षिक एवं व्यावसायिक निर्देशन ब्यूरो, केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषद, राष्ट्रीय शिक्षण अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद या उपयुक्त सभी? तो ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, हम आपके लिए बहुत मेहनत कर रहे हैं, इसलिए आप भी हमारा सहयोग कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर भी कर दीजिए दूसरे लोगों के पास, ताकि वो भी इसे सब्सक्राइब कर लें, ताकि हम और वीडियो आपके लिए लाते रहें। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि केंद्रीय सरकार की वे कौन सी संस्थाएं हैं? ये हो गया। क्वेश्चन नंबर 20 है कि शैक्षिक एवं व्यावसायिक निर्देशन का क्या कार्य है? निर्देशन की सेवाओं की प्रगति, गैर जागरूकता उत्पन्न करना, व्यावसायिक निर्देशन की सामग्री जुटाना, निर्देशन से संबंधित साहित्य तैयार करना या उपयुक्त सभी? तो ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी कार्य हैं निर्देशन के। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 दिया है कि केंद्रीय विद्यालयों की क्रिया किसने कार्यान्वित की? केंद्रीय विद्यालयों की क्रिया किसने कार्यान्वित की? भारत सरकार ने, राज्य सरकार ने, स्थानीय संस्थाओं ने या उपयुक्त सभी ने? तो केंद्रीय विद्यालयों की क्रिया भारत सरकार ने यानी कि केंद्र सरकार ने कार्यान्वित की, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। 22 नंबर दिया है कि केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषद कौन सी परीक्षाएं लेती है? अखिल भारतीय उच्चतर माध्यमिक यानी त्रिवर्षीय कोर्स, उच्चतर माध्यमिक यानी कि 1 वर्षीय कोर्स या उपयुक्त सभी? तो ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी परीक्षाएं लेती है। अगला क्वेश्चन है 23 नंबर दिया है कि राष्ट्रीय शिक्षण अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद में कौन से विद्यालय हैं या कौन से निकाय हैं? राष्ट्रीय शिक्षा संस्थान, केंद्रीय शिक्षा संस्थान, क्षेत्रीय प्रशिक्षण कॉलेज या उपयुक्त सभी? तो ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी संस्थान है, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है 24 नंबर दिया है कि राष्ट्रीय शिक्षण संस्थान कहाँ स्थित है? मुंबई में, दिल्ली में, कोलकाता में या चेन्नई में? तो कहाँ है? दिल्ली में स्थित है, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है कि राष्ट्रीय शिक्षण संस्थान कितने विभागों के जरिए कार्य करता है? 4 विभागों के जरिए, 5 विभागों के जरिए, 8 या 7 विभागों के जरिए? तो ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा? सी, 8 विभागों के जरिए कार्य करता है। अगला क्वेश्चन है कि वैज्ञानिक शिक्षा विभाग किस निकाय के अंतर्गत है? राष्ट्रीय शिक्षा संस्थान के, क्षेत्रीय प्रशिक्षण कॉलेज के,
केंद्रीय शिक्षा संस्थान के या इनमें से कोई नहीं। तो 26 का ऑप्शन नंबर ए यानी कि राष्ट्रीय शिक्षा संस्थान के अंतर्गत वैज्ञानिक शिक्षा विभाग निकाय कार्य करता है या उसके अंतर्गत है, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों यूनिट नंबर 18 कंप्लीट हो गई है। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट यूनिट है 19 नंबर यूनिट 19 उच्च शिक्षा या हायर एजुकेशन। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसका। दिया है उच्च शिक्षा के लिए कलकत्ता मदरसा की स्थापना कब हुई। उच्च शिक्षा के लिए कलकत्ता मदरसा की स्थापना कब हुई। 1751 में, 1781 में, 1761 में या 1791 में। तो इसका ऑप्शन नंबर बी 1781 में कलकत्ता मदरसा की स्थापना कब हुई। 1781 में। अगला क्वेश्चन दिया है कि कलकत्ता मदरसा की स्थापना किसने की। ऑप्शन दिए हैं लॉर्ड क्लाइव ने, वारेन हेस्टिंग ने, लॉर्ड कैनिंग ने या इनमें से कोई नहीं। तो किसने की। लॉर्ड वारेन हेस्टिंग ने की। ऑप्शन नंबर बी ये राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि कलकत्ता मदरसा में कौन सा पाठ्यक्रम पढ़ाया जाता था। कौन सा पाठ्यक्रम। मुस्लिम उच्च शिक्षा का पाठ्यक्रम, इंग्लैंड की उच्च शिक्षा का पाठ्यक्रम, उपयुक्त ए और बी दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन सी यानी कि मुस्लिम उच्च शिक्षा का पाठ्यक्रम और इंग्लैंड की उच्च शिक्षा का पाठ्यक्रम, ये दोनों पाठ्यक्रम कलकत्ता मदरसा में पढ़ाए जाते थे, इसकी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन दिया है कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने बनारस संस्कृत कॉलेज की स्थापना कब की। ईस्ट इंडिया कंपनी ने बनारस संस्कृत कॉलेज की स्थापना कब की। ऑप्शन दिए हैं 1761, 1781, 1771 या 1791। तो 1791 में बनारस संस्कृत कॉलेज की स्थापना ईस्ट इंडिया कंपनी ने की, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 5 नंबर की फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कब की गई। तो 1700, 1751, 1800 या 1851। तो कब की गई। तो 1800 ईस्वी में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की गई, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि सर्वप्रथम विश्वविद्यालयों की स्थापना का सुझाव किसने दिया। लॉर्ड मैकाले ने, चार्ल्स वुड ने, विलियम बेंटिंग ने या विलियम हंटर ने। तो किसने दिया। तो ऑप्शन नंबर इसका बी चार्ल्स वुड ने सर्वप्रथम विश्वविद्यालयों की स्थापना का सुझाव दिया, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है कि लंदन विश्वविद्यालयों के आधार पर किन विश्वविद्यालयों की स्थापना की गई। लंदन विश्वविद्यालयों के आधार पर किन विश्वविद्यालयों की स्थापना की गई। कलकत्ता विश्वविद्यालय, बम्बई विश्वविद्यालय, मद्रास विश्वविद्यालय या उपयुक्त सभी। तो ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी विश्वविद्यालयों की स्थापना लंदन विश्वविद्यालयों के आधार पर की गई। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8 है कि भारतीय शिक्षा आयोग की नियुक्ति कब हुई। भारतीय शिक्षा आयोग की नियुक्ति कब हुई। 1880 में, 1850 ईस्वी में, 1864 ईस्वी में या 1882 ईस्वी में। तो 1882 ईस्वी में ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय शिक्षा आयोग की नियुक्ति किसने की। किसने की। कोठारी जी ने, विलियम हंटर ने, राधा कृष्णन ने या मुदालियर ने। किसने की। तो ऑप्शन नंबर बी विलियम हंटर ने भारतीय शिक्षा आयोग की नियुक्ति की, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है कि भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम कब पारित हुआ। 1901 ईस्वी में, 1902 ईस्वी में, 1904 ईस्वी में या 1905 ईस्वी में। तो 1904 ईस्वी में भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम पारित हुआ, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है 11 नंबर कि कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग की नियुक्ति कब हुई। कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग की नियुक्ति कब हुई। 1915 में, 1916 में, 1917 या 1918 में। तो 1917 में कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग की नियुक्ति हुई है, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है क्वेश्चन नंबर 12 है कि उच्च शिक्षा के प्रसार पर नियंत्रण रखने हेतु हर्टॉग समिति की नियुक्ति कब हुई। 1925 में, 1927 में, 1928 में या 1929 में। तो ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा 1929 में। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है 13 नंबर दिया है कि विश्वविद्यालय अनुदान समिति की स्थापना का सुझाव किसने दिया। सर सार्जेंट ने, सर विलियम हंटर ने, दौलत सिंह कोठारी ने, माइकल सैंडलर ने। तो किसने दिया। सर सार्जेंट ने विश्वविद्यालय अनुदान समिति की स्थापना का सुझाव दिया। अगला क्वेश्चन है 14 नंबर दिया कि विश्वविद्यालय अनुदान समिति की नियुक्ति कब की गई। 1942, 1945 ईस्वी में,
1950 ईस्वी में या 1954 ईस्वी में? तो कब की गई? 1945 ईस्वी में विश्वविद्यालय अनुदान समिति की स्थापना की गई। इसकी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 15 नंबर की, विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग की स्थापना कब हुई? विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग की स्थापना कब हुई? 1945 में, 1948 में, 1952 या 1954 ईस्वी में? तो कब हुई? तो 1948 ईस्वी में विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग की स्थापना 1948 ईस्वी में हुई। अगला क्वेश्चन है कि विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग की नियुक्ति किसकी अध्यक्षता में की गई? किसकी अध्यक्षता में? डॉक्टर मुदालियर की, डॉक्टर एस राधाकृष्णन की, या विलियम हंटर की, या कोठारी की? तो क्वेश्चन नंबर 16 का जो ऑप्शन नंबर बी, डॉक्टर राधाकृष्णन की अध्यक्षता में विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग की नियुक्ति की गई। अगला है विश्वविद्यालय अनुदान समिति को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का दर्जा कब प्राप्त हुआ? 28 दिसंबर 1959 को, या 28 दिसंबर 1954 को, या 30 दिसंबर 1955 को, या 24 दिसंबर 1956 को? कब हुई? तो 28 दिसंबर 1953। ये शायद 1953 दिया हुआ है, आप इसको करेक्ट कर लीजिएगा। 28 दिसंबर 1953 होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा राइट आंसर। तो यहाँ 1853 होगा, ये इसका राइट आंसर होगा। जरा चेक कर लीजिएगा आप लोग यहाँ पर क्या होगा। अगला क्वेश्चन दिया है कि विश्वविद्यालयों की उपाधियाँ सरकारी नौकरियों के लिए पासपोर्ट थी, शिक्षा छात्रों की नौकरी के लिए न कि जीवन के लिए तैयार करने के समिति उद्देश्य से प्रदान की जाती हैं। यह कथन है किसका? आर के मुखर्जी का, गुन्नार मिर्डल का, गांधी जी का, या सैयदन का? तो 18 का ऑप्शन नंबर बी, गुन्नार मिर्डल का ये कथन है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है सन 1991 ईस्वी तक भारत में कितने विश्वविद्यालय थे? 1991 ईस्वी तक भारत में कुल कितने विश्वविद्यालय थे? 175, 180, 184, 188। तो कितने थे? 184। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन दिया है कि सन 1991 ईस्वी तक भारत में कितने महाविद्यालय यानी कि सामान्य एवं तकनीकी दोनों प्रकार के थे? 5000 महाविद्यालय, 6000 महाविद्यालय, 6324 महाविद्यालय, या 7000 महाविद्यालय? तो 6324 महाविद्यालय सन 1991 ईस्वी तक थे, भारत में थे 6324। ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है कि महाविद्यालयों के अतिरिक्त किसने भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों की स्थापना की गई? कितने भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों की स्थापना की गई? 2, 3, 4 और 5। तो 21 नंबर का ऑप्शन नंबर डी यानी कि 5 संस्थानों की स्थापना की गई, इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन दिया कि सर्वप्रथम IIT इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी संस्थान किन शहरों में खोले गए? दिल्ली में, कानपुर में, मद्रास खड़गपुर में, उपयुक्त सभी में? तो उपयुक्त सभी में यानी कि सर्वप्रथम IIT दिल्ली, कानपुर, मद्रास और खड़गपुर में खोले गए। अगला क्वेश्चन दिया है क्वेश्चन नंबर 23 है कि भारतीय विश्वविद्यालयों को कितने आधारों पर स्थापित किया जा सकता है? तो 23 नंबर का ऑप्शंस दिए हैं स्थापना के आधार पर, संगठन के आधार पर, शिक्षा प्रक्रिया के आधार पर, या उपयुक्त सभी? तो ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन दिया है कि स्थापना के आधार पर कितने विश्वविद्यालय हैं? स्थापना के आधार पर कितने विश्वविद्यालय हैं? केंद्रीय विश्वविद्यालय, प्रांतीय विश्वविद्यालय, उपयुक्त ए और बी दोनों, या संबद्ध विश्वविद्यालय? तो ऑप्शन नंबर सी उपयुक्त ए और बी दोनों यानी कि केंद्रीय विश्वविद्यालय और प्रांतीय विश्वविद्यालय, ये स्थापना के आधार पर 2 प्रकार के विश्वविद्यालय हैं। अगला क्वेश्चन दिया है क्वेश्चन नंबर 25 है कि केंद्रीय विश्वविद्यालयों की स्थापना, उनका संचालन तथा नियंत्रण किसके अधीन होता है? राज्य सरकार के, केंद्र सरकार के, स्थानीय संस्थाओं के, या उपयुक्त कोई नहीं? तो केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं तो स्वाभाविक है केंद्र सरकार के नियंत्रण में ये होंगे या उसके अधीन होंगे। अगला क्वेश्चन दिया है 25 नंबर है कि संगठन के आधार पर 25 नंबर हो गया है, 26 नंबर क्वेश्चन है सॉरी, कि संगठन के आधार पर विश्वविद्यालयों को कितनी श्रेणी में बांटा जा सकता है? आवासीय विश्वविद्यालय, संबद्ध विश्वविद्यालय, आवासीय संबद्ध विश्वविद्यालय, या उपयुक्त सभी? तो ऑप्शन नंबर डी ये उपयुक्त सभी यानी कि आवासीय विश्वविद्यालय, संबद्ध विश्वविद्यालय, आवासीय संबद्ध विश्वविद्यालय और उपयुक्त सभी यानी कि ऑप्शन तीनों राइट आंसर हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा।
तो दोस्तों ये यूनिट 19 भी हमारी कंप्लीट हो गई। इसके बाद हम यूनिट 21 देखते हैं। 21 इन यूनिट से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं वो हम देखने जा रहे हैं। तो आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है यूनिट नंबर 20 है अध्यापक शिक्षा, यानी कि टीचर एजुकेशन, अध्यापक शिक्षा। ये पहला क्वेश्चन दिया है इसका 20 नंबर यूनिट का कि कोठारी आयोग द्वारा अध्यापक मंडल के विकास के लिए सुझाव दिए गए थे। देखते हैं कौन कौन से सुझाव दिए गए थे। पीएचडी तथा एमए एमएड अध्यापकों के वेतन में वृद्धि की जाए, छात्रों को छात्रवृत्ति प्रदान किया जाना, राजकीय संस्थाओं में अध्यापक तथा निरीक्षकों को आपस में बदला जाए, या उपरोक्त सभी। तो ऑप्शन नंबर इसका डी, उपरोक्त सभी क्या दिए थे, उपरोक्त सभी सुझाव दिए थे, सभी राइट आंसर हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन दिया है कि किस आयोग ने यह टिप्पणी की थी कि जो स्नातक अध्यापक प्रयोग प्रशिक्षणशाला में प्रवेश पाते हैं उनका विषय ज्ञान बहुतों बातों में हीन होता है। तो किस आयोग ने की थी, कोठारी आयोग ने। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन नंबर दिया है तीसरा कि विश्वविद्यालयों में अध्यापकों दिया है कि प्राथमिक विद्यालयों में अध्यापकों की प्रशिक्षा के संबंध में कोठारी आयोग ने क्या सुझाव दिया था। क्या सुझाव दिया था कि एमए तथा बीएड अध्यापकों की अनिवार्यता, अध्यापकों के लिए अनुस्थापन तथा आगमन पाठ्यक्रमों का आयोजन, कम से कम 10 वर्ष की सामान्य शिक्षा प्राप्त व्यक्तियों की ही अध्यापक के रूप में नियुक्ति, या उपरोक्त सभी। तो ऑप्शन नंबर इसका डी, उपरोक्त सभी सुझाव दिए थे, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 4 नंबर दिया है कि अध्यापकों की दशा सुधारने के संबंध में किस आयोग ने सुझाव दिया था। कोठारी आयोग ने, मुदालियर आयोग ने, राधा कृष्णन आयोग ने, या राजमन्नार आयोग ने। तो ऑप्शन नंबर बी, मुदालियर आयोग ने अध्यापकों की दशा सुधारने के संबंध में सुझाव दिए थे। अगला क्वेश्चन है 5 नंबर की अध्यापकों की दशा सुधारने के लिए मुदालियर आयोग ने सुझाव दिए थे। क्या दिए थे कि अध्यापकों के चुनाव तथा नियुक्ति की संपूर्ण देश में एक समान व्यवस्था हो, निजी शिक्षण संस्थाओं में कार्यरत अध्यापकों के चुनाव के लिए एक समिति हो, परीक्षा काल कम से कम 1 वर्ष का हो, या उपरोक्त सभी। तो ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी, ये राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है कि अध्यापकों की दशा सुधारने हेतु किस आयोग ने त्रिलाभ योजना को लागू करने का सुझाव दिया था। कोठारी आयोग ने, राधा कृष्णन आयोग ने, मुदालियर आयोग ने, या उपरोक्त में से किसी ने नहीं। हमने अभी ऊपर बात की तो मुदालियर आयोग, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है कि अध्यापकों की कठिनाइयों के निवारण हेतु किस आयोग ने पंचमंडल की स्थापना की सिफारिश की थी। तो किस आयोग ने पंचमंडल की स्थापना की सिफारिश की थी। तो आप लोग जो है इस जो 7 नंबर क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन नंबर 7 है, इसका आंसर आप लोग बताएंगे कि चारों ऑप्शन में कौन सा राइट होगा। पंचमंडल की सुझाव किसने दिया था, किस आयोग ने, मुदालियर आयोग ने, राधा कृष्णन आयोग ने, या कोठारी आयोग ने। ये में से आप जो भी आंसर है वो आप हमें कमेंट करके यूनिट के माध्यम से बता सकते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है 8 नंबर दिया है कि अध्यापकों के बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा की सिफारिश की गई थी। कोठारी आयोग द्वारा, राजमन्नार आयोग द्वारा, मुदालियर आयोग द्वारा, या राधा कृष्णन आयोग द्वारा। तो मुदालियर आयोग द्वारा बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा की सिफारिश की गई थी। अगला क्वेश्चन है कि 9 नंबर किस आयोग ने सिफारिश किया था कि सघन कॉलेजों की स्थापना ऐसी जगह की जानी चाहिए जहां सभी स्तरों पर अध्यापकों को तैयार किया जा सके। कोठारी आयोग ने, मुदालियर आयोग ने, राधा कृष्णन आयोग ने, या उपरोक्त में से किसी ने नहीं। तो किसने की थी, तो कोठारी आयोग ने कहा था कि सघन कॉलेजों की स्थापना ऐसी जगह की जानी चाहिए जहां सभी स्तरों पर अध्यापकों को तैयार किया जा सके। इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है क्वेश्चन नंबर 10 है किस आयोग में कम से कम आधे अध्यापकों के लिए आवासीय सुविधा उपलब्ध करवाने की सिफारिश की थी। किस आयोग ने अध्यापकों के लिए कम से कम आधे अध्यापकों के लिए आवासीय सुविधा उपलब्ध करवाने की सिफारिश की थी। राधा कृष्णन आयोग, कोठारी आयोग, मुदालियर आयोग, या शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार। तो ऑप्शन नंबर इसका बी, यानी कि कोठारी आयोग ने की थी। अगला क्वेश्चन है 11 नंबर दिया है कि मुदालियर आयोग ने शिक्षा की दशा सुधारने हेतु किन सुझावों को कार्यान्वित करने का सुझाव दिया था। तो किन सुझावों को दिया था देखते हैं कि प्राथमिक विद्यालयों में योग्य तथा प्रशिक्षित व्यक्तियों को प्रधानाध्यापक व निरीक्षक के पद पर नियुक्त करना, ट्रेंड ग्रेजुएट को पोस्ट ग्रेजुएट ग्रेड देना, अग्रिम वेतनमान को व्यवस्थित करना या व्यवस्था करना, या उपरोक्त सभी। तो ऑप्शन नंबर इसका डी, उपरोक्त सभी, ये राइट आंसर हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन दिया 12 नंबर की, किस आयोग ने सेवानिवृत्त की आयु स्कूलों में 60 वर्ष तथा कॉलेजों में 65 वर्ष करने की सिफारिश को क्रियान्वित करने को कहा था? तो किस आयोग ने कहा था? मुदालियर आयोग, कोठारी आयोग, राधाकृष्णन आयोग या उपरोक्त सभी? तो ऑप्शन नंबर ए मुदालियर आयोग ने कहा था। अगला क्वेश्चन है 13 नंबर क्वेश्चन दिया है कि शिक्षा को विश्वविद्यालय के बौद्धिक जीवन के प्रति मुख्य प्रवाह में लेना चाहिए। शिक्षा को विश्वविद्यालय के बौद्धिक जीवन के मुख्य प्रवाह में लेना चाहिए। यह कथन संबंध है किससे? कोठारी आयोग से, राजमन्नार आयोग से, मुदालियर आयोग से, उपरोक्त कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर ए कोठारी आयोग से संबंधित है। अगला क्वेश्चन दिया है 14 नंबर दिया है कि कोठारी आयोग ने शिक्षा के अलगाव का मुख्य कारण किसे माना है? कोठारी आयोग ने शिक्षा के अलगाव का मुख्य कारण किसे माना है? प्रशिक्षण संस्थाओं का संपर्कहीन होना, प्रशिक्षण संस्थाओं की अधिकता, प्रशिक्षण संस्थाओं की कमी या उपरोक्त सभी? तो किसने कोठारी आयोग ने शिक्षा के अलगाव का मुख्य कारण माना? ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है 15 नंबर दिया है कि कोठारी आयोग ने शिक्षक तथा शिक्षा के अलगाव को दूर करने के लिए क्या सुझाव दिए थे? सभी क्षेत्रों में शिक्षा के आधारभूत सिद्धांतों का समन्वय हो, प्रत्येक विश्वविद्यालय में शिक्षा संस्थान को खोला जाना, शिक्षा संबंधी विभिन्न शोध कार्यों को बढ़ावा देना या उपरोक्त सभी? तो ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है 16 नंबर की, किस आयोग ने सर्वांगपूर्ण महाविद्यालयों की स्थापना पर बल दिया था? कोठारी आयोग ने, राधाकृष्णन आयोग ने, मुदालियर आयोग ने या उपरोक्त में से किसी ने नहीं? तो ऑप्शन नंबर इसका ए कोठारी आयोग ने कहा था कि सर्वांगपूर्ण महाविद्यालयों की स्थापना की जाए या उस पर बल दिया था। इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों हमारी यूनिट नंबर जो 20 है ये भी कंप्लीट हो गई है। इसके बाद हमारी यूनिट नंबर 21 आइए यूनिट नंबर 21 देखते हैं। इसके जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो हम कवर करेंगे और ये सभी इजी नोट्स के MCQ हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं आपके एग्ज़ाम्स के लिए। और ये सभी यूनिट जो हैं आपको सीरियल वाइज 1 2 से देखनी चाहिए और लास्ट तक देखनी है। तो आप इसमें से एक भी वीडियो, एक भी यूनिट इसकी मत करिए, अंत तक वीडियो देखिए और उसके बाद हमें इसका सुझाव दीजिए कि अगर कुछ सही करने वाला हो या कमेंट करके हमें बताइए। तो आइए शुरू करते हैं यूनिट 21 प्रौढ़ शिक्षा एडल्ट एजुकेशन। एडल्ट एजुकेशन इसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दिया है कि प्रौढ़ शिक्षा को अन्य नामों से भी जाना जाता है। किन अन्य नामों से जाना जाता है? समाज शिक्षा या ग्रामोपयोगी शिक्षा, कार्यकर्ताओं की शिक्षा, जनता की शिक्षा या जनसमूह की शिक्षा या उपयुक्त सभी? तो ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी नामों से जाना जाता है। किसको? प्रौढ़ शिक्षा को। अगला क्वेश्चन है सेकंड है कि प्रौढ़ शिक्षा का अर्थ जीवन से, जीवन द्वारा या जीवन भर की शिक्षा है। या कथन है KG सैयदन का, ब्राइस का, महात्मा गांधी का या होम्स व बुडी का? तो किसका है? महात्मा गांधी का। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है 3 नंबर कि किस प्रसिद्ध शिक्षा शास्त्री का कथन है कि प्रौढ़ शिक्षा में राजनीतिक, नागरिक तथा नैतिक आचरण की सभी प्रकार की शिक्षा निहित है? KG सैयदन ने, ब्राइस ने, मॉर्गन तथा गांधी जी ने? तो किसने कहा था? KG सैयदन ने। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 4 नंबर की प्रौढ़ शिक्षा प्रत्येक शिक्षा के लिए सभी अवसरों पर तथा समस्त परिस्थितियों में शिक्षा है। यह किस विद्वान ने कहा है? कि सैयदन ने, ब्राइस ने, मॉर्गन ने या होम्स ने? तो किसने कहा है? तो ब्राइस ने कहा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 5 नंबर दिया है कि प्रौढ़ शिक्षा किसी नवीन बात को सीखने हेतु प्रौढ़ व्यक्ति का जानबूझकर किए जाने वाला प्रयत्न है। या कथन किसका है? महात्मा गांधी का, सैयदन का, ब्राइस का या मॉर्गन का? तो किसका है? ऑप्शन नंबर डी यानी कि मॉर्गन का ये कथन है। अगला क्वेश्चन है 6 नंबर क्वेश्चन दिया है कि प्रौढ़ शिक्षा किसी नवीन बात को सीखने हेतु प्रौढ़ व्यक्ति का जानबूझकर किया जाने वाला प्रयत्न है। यह किस विद्वान की परिभाषा है? क्वेश्चन नंबर 6 की ऑप्शन नंबर सी होम्स है व बुडी की या बंडी की परिभाषा है। अगला क्वेश्चन है 7 नंबर दिया है कि समाज शिक्षा या प्रौढ़ शिक्षा का मुख्य उद्देश्य है क्या? प्रौढ़ों का शारीरिक एवं बौद्धिक विकास, प्रौढ़ों का नैतिक विकास, प्रौढ़ों का सामाजिक व आर्थिक विकास? या ऑप्शन डी यानी कि ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है 8 नंबर की
किसके अनुसार समाज शिक्षा वास्तव में प्रौढ़ शिक्षा है, जिसमें सर्वाधिक बल इसके सामाजिक प्रयासों पर दिया जाता है? किसके? भारत सरकार के गृह मंत्रालय, या भारत सरकार के वित्त मंत्रालय, भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार के विदेश मंत्रालय। तो भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है 9 नंबर दिया है कि समाज शिक्षा, जिसे हम प्रौढ़ शिक्षा कहते हैं, इससे हमारा तात्पर्य पूर्ण मानव की शिक्षा से है। वह साक्षरता प्रदान करेगी ताकि उसे जगत का ज्ञान प्राप्त हो सके। वह उसे बताएगी कि यह किस प्रकार अपने वातावरण से सामंजस्य स्थापित करे और प्राकृतिक परिस्थितियों का जिनमें वह रहता है सर्वोत्तम उपयोग करे। यह कथन किसका है? तो ऑप्शन दिए हैं के जी सैयदन का, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद का, प्रोफेसर हुमायूं कबीर का, या एस एन मुखर्जी का। तो ऑप्शन नंबर बी मौलाना अबुल कलाम आज़ाद का ये कथन है। अगला क्वेश्चन दिया है 10 नंबर की, किस प्रसिद्ध विद्वान के अनुसार समाज शिक्षा का उद्देश्य व्यक्तियों में नागरिकता की चेतना का उदय और उनमें सामाजिक समन्वय की उन्नति करना है? वह निरंतर वयस्कों में साक्षरता का प्रसार करके ही संतुष्ट नहीं हो जाती, वरन जन साधारण में शिक्षित मनुष्य के सृजन को अपना लक्ष्य बनाती है। स्वाभाविक उपलक्ष्य के रूप में वह नागरिकता के अधिकारों एवं कर्तव्यों की चेतना का संचार करने का प्रयास करती है। ये किस विद्वान ने कहा था? तो प्रोफेसर हुमायूं कबीर, एस एन मुखर्जी, के जी सैयदन, या मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। तो क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन नंबर ए प्रोफेसर हुमायूं कबीर ने कहा था। अगला क्वेश्चन है 11 नंबर की, प्रौढ़ शिक्षा में मोटे तौर पर वह सभी औपचारिक शिक्षा सम्मिलित है जो प्रौढ़ों को दी जाती है। यह कथन है किसका? प्रोफेसर हुमायूं कबीर का, महात्मा गांधी जी का, के जी सैयदन का, एस एन मुखर्जी का। तो ऑप्शन नंबर डी एस एन मुखर्जी का एक कथन है। अगला है 12 नंबर क्वेश्चन दिया है कि भारत में प्रौढ़ शिक्षा के महत्वपूर्ण पहलू में सम्मिलित हैं प्रौढ़ साक्षरता, साक्षर प्रौढ़ों के लिए अनवरत शिक्षा, ए और बी दोनों ही, इनमें से कोई नहीं। तो 12 नंबर का ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, यानी कि ए और बी दोनों, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि प्रौढ़ शिक्षा के प्रमुख उद्देश्य हैं। प्रौढ़ शिक्षा के प्रमुख उद्देश्य हैं क्या? राजनैतिक उद्देश्य, व्यक्तिगत एवं सामाजिक उद्देश्य, मूल्यपरक उद्देश्य, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो व्यक्तिगत एवं सामाजिक उद्देश्य, ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय साक्षरता मिशन के अंतर्गत किस वय वर्ग के वयस्कों को कार्यात्मक साक्षरता प्रदान करने पर बल दिया गया है? 12 से 18 वय वर्ग, 15 से 35 वय वर्ग, 15 से 45 वय वर्ग, या 30 से 55 वय वर्ग। तो 15 से 35 वय वर्ग पे बल दिया गया है। अगला क्वेश्चन है 15 नंबर दिया है कि शिक्षकों के लिए अनवरत शिक्षा इसलिए आवश्यक है क्योंकि नूतन ज्ञान व नवीन प्रविधियों की जानकारी, ज्ञान के अभिवंदन के लिए, शिक्षण कौशल में अभिवृद्धि एवं सेवाकालिक प्रशिक्षण में उपयोगी, या उपरोक्त सभी। तो 15 का ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी के लिए अनवरत शिक्षा आवश्यक है। अगला क्वेश्चन है 16 नंबर दिया है कि किस शिक्षा का उद्देश्य सहकारी संस्थाओं की स्थापना, उनका संगठन एवं संचालन करना है? तो किस शिक्षा का? प्रौढ़ शिक्षा का, नारी शिक्षा का, धार्मिक शिक्षा का, या प्राथमिक शिक्षा का? तो क्वेश्चन नंबर 16 का ऑप्शन नंबर ए प्रौढ़ शिक्षा का, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है कि किनके वक्तव्य के अनुसार शिक्षा के सभी रूपों, अभिव्यक्तियों एवं समस्त शैक्षिक क्रियाकलापों का वृत्त्यात्मक संबंध केवल अनवरत शिक्षा को प्रमुख साधन के रूप में विकसित करके किया जा सकता है? वृत्त्यात्मक दिया हुआ है। तो भारतीय शिक्षा आयोग, विश्व शिक्षा आयोग, विश्व आर्थिक फोरम, केंद्रीय सांख्यिकी आयोग। तो 17 नंबर का ऑप्शन नंबर बी विश्व शिक्षा आयोग का ये कथन है, उनके वक्तव्य के अनुसार कहा गया है। अगला है 18 नंबर दिया है कि प्रौढ़ शिक्षा का नया नाम समाज शिक्षा कब प्रदान किया गया? 1949 में, 1957 में, 1961 में, 1981 में। तो प्रौढ़ शिक्षा का नया नाम समाज शिक्षा कब किया गया? तो आप लोग इस 18 नंबर प्रश्न का उत्तर हमें कमेंट करके बताइए कि प्रौढ़ शिक्षा का नया नाम समाज शिक्षा कब प्रदान किया गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं 19 नंबर दिया है कि भारत सरकार ने कब राष्ट्रीय साक्षरता मिशन प्रारंभ करने का निर्णय लिया? तो कब लिया? तो ऑप्शन दिए हैं 1947, 1961, 1986 या 1999।
तो राष्ट्रीय साक्षरता मिशन प्रारंभ करने का निर्णय 1986 में, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है कि किसने कहा है कि प्रौढ़ शिक्षा हमारे लिए जीवन व मृत्यु का प्रश्न है? के.जी. सैयदन ने, प्रोफेसर हुमायूं कबीर ने, एस.एन. मुखर्जी ने या मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने? तो किसने कहा है? तो के.जी. सैयदन ने कहा है कि प्रौढ़ शिक्षा हमारे लिए जीवन व मृत्यु का प्रश्न है। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 21 नंबर की। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुसार सरकार ने जनवरी 1988 में सभी जगह कुछ चरणों में किस कार्यक्रम को स्थापित करने का निर्णय लिया था? जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम, लोक जुम्बिश कार्यक्रम, जन शिक्षण निलयम कार्यक्रम, सर्व शिक्षा अभियान कार्यक्रम। तो किस कार्यक्रम को स्थापित करने का निर्णय लिया था? तो ऑप्शन नंबर सी जन शिक्षण निलयम कार्यक्रम, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है 22 नंबर की। केंद्रीय शिक्षा सलाहकार परिषद ने 1948 ईस्वी में किसकी अध्यक्षता में प्रौढ़ शिक्षा पर अपने विचार प्रस्तुत करने के लिए एक उप समिति का गठन किया था? तो किसकी अध्यक्षता में? श्री मोहनलाल सक्सेना, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, महात्मा गांधी और राधा कृष्णन या डॉक्टर राधा कृष्णन? तो श्री मोहनलाल सक्सेना, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया 23 नंबर की। श्री मोहनलाल सक्सेना की अध्यक्षता में गठित उप समिति ने अपनी रिपोर्ट में प्रौढ़ शिक्षा की अवधारणा को व्यापक बनाने के लिए किस नाम से संबोधन की संस्तुति की थी, जिससे वह देश के नागरिकों को नई सामाजिक व्यवस्था में सक्रिय भाग लेने की क्षमता प्रदान कर सके? तो ऑप्शन दिए हैं प्रौढ़ शिक्षा, समाज शिक्षा, जनसंख्या शिक्षा या पर्यावरण शिक्षा। तो उसने प्रौढ़ शिक्षा को उन्होंने समाज शिक्षा के नाम से कहने के लिए संबोधन की संस्तुति की थी। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है 24 नंबर दिया है कि सन 1949 में भारत और यूनेस्को के तत्वावधान में दक्षिण पूर्व एशियन क्षेत्रों में ग्रामीण प्रौढ़ शिक्षा पर एक अंतर्राष्ट्रीय गोष्ठी या संगोष्ठी का आयोजन कहाँ किया गया था? कलकत्ता में, बम्बई में, मैसूर में या भुवनेश्वर में? कहाँ किया गया था? मैसूर में किया गया था, ऑप्शन नंबर सी मैसूर में किया गया था। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है 25 नंबर है कि 1950 से 1957 में समाज शिक्षा के विकास कार्यक्रम को किस कार्यक्रम के अंतर्गत क्रियान्वित किया गया? सामुदायिक विकास कार्यक्रम, संस्कृत विकास कार्यक्रम, जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम, लोक जुम्बिक कार्यक्रम। तो 25 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए सामुदायिक विकास कार्यक्रम। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये हमारी यूनिट जो है 18, 19, 20 और 21 ये चारों यूनिट जो हमारी कंप्लीट हो गई। और कल से हम एग्ज़ाम टाइम की जो गोल्ड सीरीज़ है रिवीजन प्लानर, इसके जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं और चारों पेपर के, पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3 और पेपर 4, इन सभी के जो है कल से आपको वीडियो हमारे इस चैनल पे मिलने लगेंगे। तो आप जो है जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए और दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए ताकि उन्हें भी इसकी जानकारी मिल सके कि कल से एग्ज़ाम प्लानर जो है एग्ज़ाम टाइम जो है ये भी इसके भी वीडियो कल से आपको मिलने लगेंगे। चलिए फिर मिलते हैं ऐसी अगली यूनिट के साथ। धन्यवाद, नमस्कार।